रांची से बड़ी खबर है, जहां सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में 14 बम लगाने की बात कही गई है। बता दें कि ड्रोन से बम गिराने की धमकी दी गई है। पहले भी सिविल कोर्ट को यह धमकी दी जा चुकी है। तो ईमेल के जरिए एक बार फिर से धमकी। रांची से बड़ी खबर, जहां सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि ईमेल में 14 बम लगाने की बात कही गई है। ड्रोन से बम गिराने की धमकी दी गई है। पहले भी सिविल कोर्ट को धमकी दी गई है। अब एहतियातन अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो देखिए, लगातार कोर्ट को उड़ाने की धमकियां मिल रही है। ईमेल के जरिए रांची व्यवहार न्यायालय को यह धमकी मिली है। रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार इस तरह की धमकी आ चुकी है, जिसे देखते हुए बीडीडीएस की टीम जो है और जो कोतवाली थाने की पुलिस है वो भी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि जिस तरह से ये धमकी दी जा रही है, इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा है और पूरे जो बीडीडीएस की टीम है, जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, उसके द्वारा जो जांच है वो पूरी सतर्कता के साथ या फिर कहें कि बारीकी के साथ वो की जा रही है। खासतौर से हम जानने की भी कोशिश करेंगे और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है वो अपने आप में कई सवाल ज़रूर खड़े करती है कि आखिर किस तरह से ये धमकी बार बार सर दी जा रही है। क्या कुछ अब तक ये अभी तक जो सिविल कोर्ट में बम को लेकर धमकी थ्रेटिंग आ रहा है, अभी फिर से कल आया है कि आज फिर हम लोग जो है 14 बम रखे हैं, जहाँ था उसको बम फोड़ेंगे। तो पहले भी हम लोग इसको जांच कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम लोग जो भी हम लोग को मेल कर रहे हैं कोर्ट को, चाहे अभी रिसेंट में डीसी ऑफिस को भेजे थे, पासपोर्ट ऑफिस को, उसका सोर्स को हम लोग पता कर रहे हैं, कौन इस तरह कर रहे हैं। हम लोग साइबर सेल हम लोग का लगा हुआ है। अभी तक चूँकि VPN से वो कर रहे हैं तो डिटेल नहीं मिल पा रहा, IP एड्रेस काफ़ी सारा आ जा रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी कर रहे हैं। उसे जल्दी मिले, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस और बीडीडीएस की टीम एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। तमिलनाडु की साउथ ऑर्गेनाइजेशन से ये मेल आया है। ईमेल के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम कोर्ट पहुंची हुई है। तो ईमेल आया है। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां सिविल कोर्ट को यहां भी उड़ाने की धमकी दी गई है। तमिलनाडु की साउथ ऑर्गेनाइजेशन से ये मेल आया है। ईमेल आने के बाद से हड़कंप है। कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। जांच जारी है। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां सिविल कोर्ट को धमकी मामले में सुरक्षा को लेकर पुलिस सब अलर्ट है। 2 अग्निशमन गाड़ी भी मौके पर तैनात की गई हैं। सभी की कड़ाई से जांच हो रही है। कल कोर्ट को धमकी मिली थी, 14 साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो लगातार इन धमकियों के मिलने का सिलसिला जारी है और ऐसे में बोकारो सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी की कड़ाई से जांच हो रही है। कल 14 साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो बोकारो से बड़ी खबर है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, बम स्क्वाड की भी टीम मौजूद है और लगातार इस परिसर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, जांच की जा रही है। ऐसा था कि इसमें कुछ धमकी भरा ये पत्र मिला गया था पुलिस अधीक्षक को मेल के द्वारा। उसी के माध्यम से हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे आए हुए हैं। ये आप लोग को आदेश आया है? हाँ, ये आदेश आया हुआ है हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगाने को, 2 गाड़ी। बढ़ते आगे गुमला से बड़ी खबर है, जहां जंगली हाथी का आतंक जारी है। हाथी ने घर को नुकसान पहुंचाया है। घर में मौजूद महिला और बच्चों को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। करंज थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथी ने घर को नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है घर में मौजूद महिला और बच्ची को हाथी ने कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद से अब ग्रामीण दहशत में है। करंज थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। रुपेश हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। रुपेश, हाथी ने बच्ची को कुचला है, मौत उसकी हो गई है, अभी किस तरीके के हालात वहां? जी आपको बता दें, गुमला जिला में आए दिन देखा जा रहा है कि जंगली हाथी का जो उत्पात है
वो लगातार जारी है। उसी के तहत गुमला के भानो प्रखंड के करन थाना क्षेत्र के सरगांव में हाथी का उत्पात देखने को मिला है, जहां पर सो रही एक दूधमुही बच्ची जो थी 4 माह की, उसको हाथी के द्वारा घर धंसा देने के कारण, दीवार से दबने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जो बच्ची का शव था उसको निकाला। हालांकि घटना के समय मृतक जो बच्ची, उसकी मां और 5 साल की छोटी बहन भी सो रही थी। दोनों ने भाग करके अपनी जान बचाई, जिसमें वो भी मानसिक रूप से घायल हुई है। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तत्काल बात करें तो मुआवजा के तौर पर 10,000 रुपए की राशि दी है और हाथी को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रुपेश। बढ़ते आगे चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां के अस्पताल में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिले के गोइलकेरा सीएससी अस्पताल में प्रखंड कर्मियों को एक्सपायर स्लाइन चढ़ाई गई और शिकायत की गई तो स्लाइन हटाकर एंटीडोट चढ़ाया गया। वही पूरा मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 डॉक्टरों की जांच कमेटी बनाई। बता दें कि इससे पहले भी चाईबासा में एक्सपायर दवा चढ़ाने का मामला सामने आया था। अब देखिए, इस घटनाक्रम के बाद सवाल भी कई है। सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी। सवाल यह भी है कि मरीजों की जान के साथ ये खिलवाड़ बार बार क्यों किया जा रहा है। सवाल यह भी कि अस्पताल में जो एक्सपायर्ड दवाएं थी उसे आखिर क्यों नहीं हटाया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को सुरक्षा मिलेगी या मारपीट? ये सवाल इसलिए क्योंकि रामगढ़ से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां रजरप्पा मंदिर परिसर में युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। 4 जैब जवान और एक होमगार्ड निलंबित कर दिए गए। लेकिन अब इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रजरप्पा मंदिर परिसर में विवाद, श्रद्धालुओं की आस्था पर पुलिस का डंडा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मारपीट क्यों? पुलिस का काम भक्तों को पीटना है या उनकी रक्षा करना? ये सवाल इसलिए क्योंकि रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में पुलिस की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना मंदिर परिसर की है, जहां उस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि जिस युवक को पुलिस पीट रही थी, उसकी मां और पत्नी भी वहीं मौजूद थी। दोनों महिलाएं लगातार पुलिस से युवक को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी बात सुनी नहीं और युवक की पिटाई करते रहे। तमाम मामलों पर संज्ञान लेने को कहा है और उनसे यह अनुरोध भी किया है कि तमाम संलिप्त पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को चिन्हित करके उनको निलंबित किया जाए और निष्पक्ष इस घटना की जांच हो। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख रामगढ़ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया। पुलिस अधीक्षक खुद रजरप्पा मंदिर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर तैनात 4 जैब जवानों और एक होमगार्ड जवान को निलंबित कर दिया। झारखंड में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अधिकारी पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी अब किसी की भी नहीं सुन रही। इतनी समस्या इस राज्य में, अफसर वास्तव में बेलगाम, किसी की कोई बातें नहीं सुनते। हमको लगता है शायद सीएम के भी बात लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये पता नहीं। तो ऐसे अफसरों को जब एक बार दंड देंगे सार्वजनिक रूप से, तो फिर दूसरा कोई भी अफसर इस प्रकार की हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ निलंबन से न्याय होगा या पुलिस कर्मियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा पर कोई आंच न आए। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान, रांची से निरंजन की रिपोर्ट।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की बात करते हैं तो बजट सत्र का दूसरा दिन और इस दूसरे चरण की कार्यवाही चल रही है। बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामेदार रहा। सदन के बाहर सरकार के खिलाफ हंगामा देखने को मिला। राज्य की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल उठाए। अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। सत्र की कार्यवाही अब दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन सदन की कार्यवाही जब चल रही थी तो अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्ष का हो हंगामा देखने को मिला। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाए गए तो झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य में पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाए और अफसरशाही हावी होने का आरोप लगा दिया। साथ ही रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालु से मारपीट का मुद्दा भी उठाया। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और राज्य में सही तरह से काम नहीं हो रहा है। हो, गिरिडीह हो, बोकारो हो, रांची हो, हर जगह क्राइम का अपराध बढ़ रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। हमारे अपहरण का ग्राफ उसी तरह से बढ़ रहा है और बलात्कार उसी तरह हो रही है। धमकियां आ रही हैं। व्यापारी से लेकर डॉक्टर से लेकर सभी लोग आज के दिनों में बिल्कुल भयभीत हैं। डर का माहौल है। इस स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हर त्योहार में कहीं ना कहीं मारपीट, झगड़ा, दंगा फसाद हो रहा है। पूरे झारखंड में इस सरकार गठबंधन की सरकार नहीं है, ठगबंधन की सरकार है। इसमें पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कमांड नहीं है। एकदम चरमरा गया है। किसी का बात नहीं सुनते हैं। पुलिस प्रशासन जो भी रजरप्पा में जो पूजा करने गए थे तीर्थयात्री लोग, उन लोग पे डंडे बरसाए, इटखोरी में सीओ, आम पब्लिक को पुलिस लाठीचार्ज किया। आज आप देखे होंगे कि जो रजरप्पा मंदिर, वहाँ पर श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं, अपने बूढ़ी माता पिता को लेकर दर्शन कराने जाते हैं। अरे भाई, बूढ़ी माता पिता है तो वो निकासी द्वार से चले ही गए, तो इतनी क्या परेशानी आ गई। 4 पुलिस वालों ने उनको मारपीट करने का काम किया। वजह है सरकार में भ्रष्ट प्रशासन तंत्र। आज जो है सो अफसरशाही हावी हो गई है। यहाँ तक कि सरकार के जो लोग हैं वो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि अफसरशाही हावी है। तो जब इस भ्रष्ट सरकार में अफसरशाही हावी हो रही तो सरकार क्यों चल रही है? अगर अफसरों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा तो फिर सरकार का रहने से कोई फायदा नहीं है। सरकार को नहीं चलना चाहिए। जनता से पूछिए, कोई अफसर किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। अंचल ऑफिस में चले जाइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, सब जगह जनता परेशान। लगता ही नहीं है कोई आबुआ सरकार है। यहाँ तो लगता है कि सरकार बाबू लोग चला रहे हैं और मनमानी तरीके से आप देख रहे होंगे राज्य की हालत क्या हो गई है। विधानसभा कार्यवाही के दौरान सरयू राय ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को गलत जवाब देने की आदत हो गई है। कोई भी अधिकारी सही तरह से जवाब नहीं देता। सदन में जब सवालों को उतर आते हैं तो हम लोग की अपेक्षा होती है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो पूरी तरह से अधिकारियों से विमर्श करेंगे। इसके पहले आज ही मेरा प्रश्न था अल्पसूचित में, और 4 खंडिकाओं का उत्तर विभाग ने गलत दिया है। और मैंने जो भी पूछा था इनसे, वो सबका सब इनके पास फाइल में सारे दस्तावेज हैं, कोई बाहर से नहीं पूछा था। फिर भी ये उत्तर में क्यों गलत देते हैं और ये आदत हो गई है। मेरा वन विभाग से प्रश्न था, तो ऐसे किस पर हम लोग कार्रवाई के लिए कहें? आप लिख के, वन विभाग के अधिकारी हैं, आप लिख के दे दीजिए। उनके ऊपर महोदय प्रिविलेज की कार्रवाई होनी चाहिए। आप सदन को गुमराह करने की कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई के बारे में आपको हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लिख के दीजिए। उसके बाद हम लोग प्रस्ताव रखेंगे, 10 लोग खड़ा होंगे तो प्रिविलेज हो जाएगा उनके ऊपर। विधानसभा कार्यवाही के दौरान हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र के महावर पहाड़ के पास अवैध पत्थर खदान में डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत का मामला बरकट्टा विधायक ने उठाया। विधायक ने सदन के पटल पर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि अवैध खनन संचालकों की लापरवाही का परिणाम है। विधायक ने सरकार से मृतक के शोकाकुल परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही अवैध खदान संचालकों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई।